बाढ़ बारिश से उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड का बुरा हाल। बिहार में गंडक और कमला ने मचाई तबाही, तो यूपी में 16 जिलों में बाढ़ का अलर्ट। उत्तराखंड से पानी छोड़े जाने के बाद यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे गांव में हाई अलर्ट। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। तेज कटान से दहशत में लोग, दर्जनों गांवों में बाढ़ का अलर्ट जारी। यूपी के कन्नौज में मानसून की पहली बारिश ने खोली इंतजामों की पोल, तालाब में तब्दील हुआ तिवरा थाना। यूपी के प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में किया गया अलर्ट। कानपुर में खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा नदी, बैराज के 8 दरवाजे खोलने के बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी। यूपी के मुरादाबाद में मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव, लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। यूपी के सुल्तानपुर में बझई नदी पर बना शाही पुल टूटा, लाखों की आबादी के लिए आने जाने का रास्ता बंद हुआ। यूपी के बस्ती में भारी बारिश से सड़क बने तालाब, लोगों का घरों में भी घुसना बेहाल, घर तक घुस चुका है पानी। यूपी के बागपत में बाढ़, गंगा नदी का तटबंध टूटा, कई गांवों में घुसा पानी, शहरी इलाकों पर भी खतरा। यूपी के बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में भरा पानी, जंगल में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन, 38 मजदूरों को निकाला गया, ड्रोन के जरिए बाकी की तलाश जारी। उत्तराखंड के बनबासा में शारदा बैराज से छोड़ा गया 1.5 लाख क्यूसेक पानी, बाढ़ का रेड अलर्ट जारी। चमोली के विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के कटाव के चलते बद्रीनाथ हाईवे का हिस्सा टूटा, ऋषिकेश को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला रास्ता बंद। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अलकनंदा और धौली गंगा नदियों में भारी उफान। उत्तराखंड के टिहरी में पहाड़ धंसने से NH58 बंद, ऋषिकेश को श्रीनगर से जोड़ती है ये सड़क। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, 2 खाली गाड़ियां मलबे में बहीं, कोई हताहत नहीं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से मसूरी धनौल्टी हाईवे पर लैंडस्लाइड, प्रशासन ने मुश्किल से रास्ता साफ किया। दुर्घटना की आशंका के चलते लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया। हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से घुड़सवार पुलिस लाइन में घुसा पानी। अगर पानी और बढ़ा तो सुरक्षित जगहों पर भेजे जाएंगे घोड़े। उत्तराखंड के चमोली में NH94 का हिस्सा धंसा, ऋषिकेश को गंगोत्री से जोड़ने के लिए बनाई जा रही है ये ऑल वेदर रोड। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी ने मचाई तबाही, सैकड़ों गांवों में घुसा पानी, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में दामोदर नदी का पानी कई इलाकों में घुसा, उदय नारायणपुर में बाढ़ जैसे हालात। अयोध्या में एक और जमीन घोटाले का आरोप, 3 महीने के अंदर 20 लाख की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेची गई। शिवसेना और आम आदमी पार्टी के निशाने पर ट्रस्ट। आरोप है कि अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे दीप नारायण उपाध्याय ने 20 फरवरी 2021 को महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य से 890 वर्ग मीटर जमीन 20 लाख में खरीदी और उसे 11 मई 2021 को राम मंदिर ट्रस्ट को बेचकर 2.5 करोड़ रुपए में कमा लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बाबत दस्तावेज भी पेश किए हैं। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी राम मंदिर ट्रस्ट पर बोला हमला, कहा हर दिन अयोध्या में भूमि खरीद के लिए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। श्रद्धालुओं का पैसा रामलला के भव्य मंदिर के है, मनमानी के लिए नहीं। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना, रणदीप सुरजेवाला बोले रामद्रोही आस्था को धोखा देकर चंदा लूट रहे हैं। अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने साधा निशाना, कहा पहले आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढते थे, अब आस्था में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ रहे हैं। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने कहा
जो चुनाव में अकेले जाने की बात करेंगे उन्हें जनता चप्पल से मारेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने की थी अकेले चुनाव लड़ने की बात। उद्धव ठाकरे ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तारीफ की और बीजेपी पर हमला बोला। कहा, सत्ता जाने की वजह से कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया है। उद्धव ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। बोले, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जनता तय करेगी किसे चप्पल मारना है। कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहराई। उद्धव ठाकरे के बयान पर एनसीपी नेता नवाब मलिक बोले, उद्धव ठाकरे भविष्य की राजनीति का एजेंडा सेट कर रहे हैं। आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दलों को बीजेपी के खिलाफ एक होना होगा। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। कहा, बीजेपी से दोबारा गठबंधन पर विचार करें। कांग्रेस एनसीपी पर शिवसेना कार्यकर्ताओं को तोड़ने का आरोप लगाया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान। बोले, सरकार जल्द लागू करेगी 2 बच्चों की नीति। जिन लोगों को सरकारी नीतियों का लाभ होना चाहिए उन्हें 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनानी होगी। 2 चाइल्ड पॉलिसी का बाबा रामदेव ने समर्थन किया। कहा, जो कानून न माने उनको वोट का अधिकार भी नहीं मिलना चाहिए। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच दिल्ली आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। मंगलवार से 2 दिनों का दौरा। अभी पीएम से मुलाकात का कोई समय तय नहीं है। चाचा की बगावत के बाद चिराग ने एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर शक्ति प्रदर्शन किया। 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा का ऐलान कर रहे हैं। पशुपति पारस ने एलजेपी के सभी सेल भंग करने की घोषणा की। कहा, नई लिस्ट जल्द जारी करेंगे। फिलहाल 8 लोगों की अस्थायी समिति बनाई गई है। एलजेपी में विवाद के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले चिराग पासवान। मुलाकात के बाद बोले, स्पीकर को पार्टी संविधान की पूरी जानकारी दे दी है, उनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। एलजेपी विवाद से दुखी है रामविलास पासवान के गांव सहस्त्रबनी के लोग। बोले, पशुपति पारस ने गलत किया। अगर चिराग ने कोई गलती की थी तो उन्हें बुलाकर बात करनी चाहिए थी। 1 दिन की राहत के बाद आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर के पार, डीजल 88 रुपए के करीब। देश में 81 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 58,419 नए मरीज, 1,576 मरीजों की मौत हुई। अब तक 27 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। दिल्ली में कल से 50% क्षमता के साथ खुलेंगे बार, पब्लिक पार्क और गार्डन को भी खोलने की इजाजत। स्विमिंग पूल, स्टेडियम, थिएटर, मल्टीप्लेक्स अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 124 नए मामले आए, 7 लोगों की मौत हुई। संक्रमण दर घटकर 0.17% हुई। उत्तराखंड में 29 जून तक बढ़ाया गया कोरोना का कर्फ्यू। हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे बाजार, शनिवार रविवार बंदी। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद लापरवाही का दौर जारी। मुरादाबाद से बिहार जाने के लिए स्टेशन पर मजदूरों की भारी भीड़। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, कोरोना से होने वाली हर मौत पर 4 लाख का मुआवजा देना संभव नहीं, खाली हो जाएगा राज्यों का आपदा कोष। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल पंजाब जाएंगे। ट्विटर पर कहा, पंजाब बदलाव चाहता है, केवल आम आदमी पार्टी ही उम्मीद है। कल अमृतसर में मिलते हैं। कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ होने वाली बैठक से पहले पीएम मोदी ने 5 बड़े मंत्रियों के साथ बैठक की। मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। पीएम मोदी की बैठक में पीडीपी के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। पार्टी ने महबूबा मुफ्ती को आखिरी निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। कल ले सकती हैं फैसला। जम्मू कश्मीर की 14 राजनीतिक पार्टियों के साथ 24 जून को पीएम मोदी की बैठक है। धारा 370 हटने के बाद ये पहली मुलाकात है। चुनाव कराए जाने पर चर्चा हो सकती है। जम्मू कश्मीर के नेताओं को फोन पर प्रधानमंत्री की बैठक का न्योता मिला है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 14 दलों के नेताओं को न्योता दिया गया है। 24 जून को कश्मीर में होने वाली पीएम की बैठक में कश्मीरी नेताओं के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल रहेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा, सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। कोई भी मसला बातचीत से ही हल हो सकता है।
कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की। बैठक में बोले, लगता है देर से ही सही सरकार को अपनी गलती समझ आ गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा आरोप, कहा जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को मिलाकर राज्य का दर्जा देने की कोशिश, घाटी को केंद्र शासित प्रदेश में रखा जाएगा। ये साजिश कश्मीर के हित में नहीं। सर्वदलीय बैठक से पहले सरकार के सूत्रों ने जम्मू कश्मीर को विभाजित करने की अफवाहों को खारिज किया। कुछ हफ्तों से जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश ही रखने की चर्चा थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान, बोले बंगाल में बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी के ध्रुवीकरण के कारण ममता बनर्जी को फायदा हुआ। नहीं थम रही पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह, 22 जून को दोबारा झगड़ा सुलझाने वाली कमेटी के सामने हाजिर होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की चुप्पी पर पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का बड़ा बयान, पार्टी आलाकमान ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा है और वो आलाकमान का हुक्म मान रहे हैं। पंजाब में विधायकों के बेटों को सरकारी नौकरी देने की सियासत तेज, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कैप्टन अमरिंदर के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। पंजाब में नौकरी के मुद्दे पर अकाली दल ने साधा निशाना, बिक्रम सिंह मजीठिया बोले बेटों को नौकरी देकर विधायकों की वफादारी खरीदने की कोशिश की गई। राज्यपाल कैप्टन सरकार को बर्खास्त करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 विधायकों के बेटों को नौकरी देने को लेकर सफाई दी, कहा उनके दादा ने देश के लिए जो कुर्बानियां दी ये उसका सम्मान है। बीजेपी सांसद जॉन बाला ने उठाई उत्तर प्रदेश के जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग, कहा छोटे राज्यों का प्रदर्शन बेहतर होता है। जलपाईगुड़ी के सांसद जयंत रॉय ने भी समर्थन किया। आसनसोल में बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल की कार का टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान पॉल के सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई। केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच राहत सामग्री बांटने का आरोप। यूपी चुनाव से पहले पूर्व आईएजी और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिली। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाते हैं अरविंद शर्मा। समाजवादी पार्टी का बीएसपी को लेकर एक और झटका, बीएसपी नेता अंबिका चौधरी के बेटे को बनाया पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार। चौधरी ने बीएसपी से इस्तीफा दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मुलाकात की। राजभर ने आपको भागीदारी संकल्प मोर्चे में शामिल होने का न्योता दिया। भारतीय किसान यूनियन का यूपी चुनाव में बीजेपी के विरोध का ऐलान, राकेश टिकैत ने कहा यूनियन के सदस्य गांव-गांव जाकर बीजेपी के खिलाफ करेंगे प्रचार। राजस्थान में बीजेपी में भी अंदरूनी खींचतान, वसुंधरा राजे समर्थन बोले वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा है। सतीश पूनिया ने चेतावनी दी, नेता इस तरह का बयान देकर पार्टी और अपना दोनों का नुकसान कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह का आज से गुजरात दौरा, 21 और 22 जून को अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गाजियाबाद बुजुर्ग पिटाई केस में आरोपी एसपी नेता उम्मेद पहलवान को कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा। उम्मेद पर मामले को सांप्रदायिक रंग देने का आरोप। डॉक्टरों पर हमले की घटनाओं को लेकर केंद्र सरकार सख्त, राज्यों को डॉक्टरों पर हमला करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, कहा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो 6 से 8 हफ्तों के बीच आ जाएगी तीसरी लहर। बिहार के वैशाली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, कहा कोरोना की तीसरी लहर से जंग की तैयारी चल रही है। तेलंगाना में आज से लॉकडाउन में छूट, कोरोना के हालात की समीक्षा के बाद राज्य कैबिनेट ने फैसला लिया। कर्नाटक में लॉकडाउन में छूट बढ़ी, अब शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे बाजार। 5% से कम संक्रमण वाले जिलों में 50% क्षमता के साथ जिम और ऑफिस भी खुलेंगे। कोरोना काल में बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 2 विषयों में 8 अंक से फेल होने वाले छात्रों को ग्रेस देकर पास किया जाएगा।
कोरोना के चलते पंजाब में 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द, सीबीएसई की तर्ज पर रिजल्ट जारी होंगे। गुरुग्राम और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में लगी है रूसी वैक्सीन स्पुतनिक। जल्द ही 11 शहरों में रूसी वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। मुंबई की हाई प्रोफाइल सोसाइटी के बाद अब एक बड़े कॉलेज में फर्जी वैक्सीनेशन का मामला आया सामने। कॉलेज प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कहा, कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है। कोलकाता में एनआरएच मेडिकल कॉलेज की घोर लापरवाही। बारिश के बीच किडनी के मरीज को बिना एम्बुलेंस स्ट्रेचर से दूसरे अस्पताल में भेज दिया। सवाल उठे तो गलती मानी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल देश को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दिल्ली के करोलबाग, पहाड़गंज, तुगलकाबाद समेत कई इलाकों में आज पानी की दिक्कत। यमुना में अमोनिया बढ़ने से कम हुई वाटर सप्लाई। असम सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया गया आदेश। बिजली का बिल नहीं दिया तो वेतन नहीं मिलेगा। आज मोक्षदायिनी गंगा की पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। गंगा दशहरे पर हरिद्वार से गंगा सागर तक श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। यूपी के कन्नौज में गंगा दशहरे पर टूटा कोरोना प्रोटोकॉल। बैन के बावजूद गंगा घाट पर स्नान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना काल में कुंभ के आयोजन को लेकर घिरी उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। आज और कल गंगा दशहरे के मौके पर श्रद्धालुओं के हरिद्वार आने पर रोक हटाई। अयोध्या में आवास विकास परिषद की 1200 एकड़ में नव्य अयोध्या बनाने की योजना। 81 देशों के धार्मिक और सांस्कृतिक दूतावास बनाए जाएंगे। भारत के एनएसी अजीत डोभाल 23 जून को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान भी शामिल हो सकता है। तजाकिस्तान के दुशांबे में बैठक होनी है। मथुरा में 8 फीट लंबे अजगर को वन विभाग ने रेस्क्यू किया। ट्रकों का वजन मापने वाले धर्मकांटे पर शाम घूम रहा था। दिल्ली मेट्रो की बोगी में घुसा बंदर। यमुना बैंक में ट्रेन पर चढ़कर इंद्रप्रस्थ स्टेशन पर उतरा। किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाघ और तेंदुए की लड़ाई कैमरे में कैद हुई। टाइगर के डर से घंटों तेंदुआ पेड़ पर ही चढ़ा रहा। अलवर के भिवंडी में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली के मंगोलपुरी के एक घर में सिलेंडर से गैस लीक होने पर आग लगी। परिवार समेत बचाव के लिए पहुंची 13 लोगों की टीम। दिल्ली में व्यापारियों को देनी होगी 17 गुना ज्यादा ट्रेड लाइसेंस फीस। करीब 4 लाख कारोबारियों पर इसका सीधा असर होगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के फैसले से गुस्से हैं व्यापारी। फैसला वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एमपी के सीधी में विधायक ने खोली कोऑपरेटिव बैंक के 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्टर घोटाले की पोल। सीएम के निर्देश पर जांच के लिए 4 सदस्यों की टीम गठित की गई। टोक्यो ओलंपिक में खेलेंगे काशी के लाल। ललित उपाध्याय भारतीय हॉकी टीम के लिए चुने गए। खबर मिलने के बाद परिवार ने मनाया जश्न। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।